नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर अक्सर लोग खुलकर चर्चा करने से कतराते हैं। बवासीर या पाइल्स, दर्द और तकलीफ का वो स्तर जो सच में किसी को भी अंदर तक परेशान कर सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बात इस दर्दनाक स्थिति की आती है तो प्रकृति के पास हमारे लिए कुछ बेहद शानदार उपाय मौजूद हैं। आज हम एक ऐसे ही अद्भुत प्राकृतिक विकल्प गोंद कतीरा का गहराई से विश्लेषण करेंगे। जानेंगे कि आखिर ये साधारण सा दिखने वाला प्राकृतिक पदार्थ इस मुश्किल समय में इतनी बड़ी राहत कैसे बन जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम इस प्राकृतिक ठंडे उपाय को समझेंगे, फिर शरीर को होने वाले इसके 4 मुख्य हीलिंग फायदों पर नजर डालेंगे। उसके बाद इसके सेवन का बिल्कुल सही तरीका जानेंगे। इसके साथ ही कुछ बेहद जरूरी स्वास्थ्य सावधानियों पर भी बात करेंगे और अंत में रिकवरी को तेज करने वाली जीवन शैली की आदतों को देखेंगे। आइए सबसे पहले अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और इस प्राकृतिक उपाय की शांतिदायक शक्ति को समझते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये आखिर है क्या। गोंद कतीरा कोई लेबोरेटरी में बनी दवा नहीं है, बल्कि सीधे प्रकृति से मिला एक शुद्ध पदार्थ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी तासीर। ये हद से ज्यादा ठंडा होता है। देखिए, शरीर के अंदर की बढ़ी हुई गर्मी बवासीर का एक बहुत बड़ा कारण मानी जाती है। अपनी इस प्राकृतिक और बेहद ठंडी तासीर की वजह से गोंद कतीरा शरीर की उस गर्मी को बिल्कुल शांत कर देता है और यही ठंडक इसके सारे कमाल के फायदों की एक बहुत मजबूत नींव तैयार करती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि ये प्राकृतिक उपाय सीधे तौर पर शरीर की मदद कैसे करता है और इसके 4 अहम हीलिंग फायदे क्या हैं। इसका सबसे पहला फायदा सीधे उस चीज पर वार करता है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, जलन और सूजन। गोंद कतीरा शरीर को अंदर से एक ऐसी गहरी ठंडक देता है कि लगता है जैसे किसी ने आग पर पानी डाल दिया हो। सच में इससे प्रभावित जगह की वो चुभने वाली जलन और सूजे हुए ऊतकों में बहुत तेजी से आराम मिलने लगता है। दूसरा फायदा इस पूरी परेशानी की जड़ पर प्रहार करता है, यानी कब्ज। हम सब जानते हैं कि जब मल कठोर हो जाता है तो नसों पर कितना ज्यादा और भयंकर दबाव पड़ता है। यहीं पर गोंद कतीरा एक बहुत ही हल्के और प्राकृतिक लैक्सेटिव की तरह काम करता है। ये मल के अंदर नमी को बनाए रखता है, उसे एकदम नरम कर देता है, जिससे बिना किसी अतिरिक्त जोर या तकलीफ के पेट आसानी से साफ हो जाता है। इसका तीसरा फायदा खूनी बवासीर के मामले में तो किसी वरदान से कम नहीं है। होता क्या है कि शरीर की अंदरूनी गर्मी और रगड़ की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन गोंद कतीरा की वो अंदरूनी ठंडक उन रक्त वाहिकाओं को तुरंत शांत करने लगती है। जैसे ही सूजन और वो घर्षण कम होता है, ब्लीडिंग को काफी हद तक कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। और ये इस बात को बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि गोंद कतीरा सिर्फ लक्षणों को नहीं दबाता, बल्कि पाचन तंत्र के पूरे मैकेनिज्म को सुधारता है। ये सिर्फ मल को ही नरम नहीं करता, बल्कि आंतों के अंदर एक कमाल की चिकनी परत, एक तरह का लुब्रिकेशन बना देता है। अब जाहिर सी बात है, जब रास्ता इतना चिकना हो जाएगा तो शौच के दौरान होने वाला वो असहनीय दर्द और नसों का तनाव ऑटोमैटिकली बहुत कम हो जाएगा। आइए अब अपने तीसरे पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं कि इस सूखे से गोंद को एक असरदार हीलिंग जेल में बदलने का सही तरीका क्या है। सच मानिए, इसको तैयार करने का तरीका अपने आप में किसी जादू जैसा लगता है। पता है, ये अपने वजन से 100 गुना ज्यादा पानी सोखने की ताकत रखता है। करना बस इतना है कि रात में केवल 1 छोटा चम्मच सूखा गोंद कतीरा पानी में भिगोकर छोड़ दें। जब सुबह उठेंगे तो देखेंगे कि वो कड़क सा दिखने वाला पदार्थ एक बड़े, पारदर्शी और स्पंजी जेल में बदल चुका है। सबसे अच्छे नतीजों के लिए इसे सुबह खाली पेट पानी या फिर दूध के साथ लेना चाहिए। अगर स्वाद थोड़ा फीका लगे तो इसमें थोड़ी सी मिश्री या शहद भी आराम से मिलाया जा सकता है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे गंभीर हिस्से की, क्योंकि कोई भी उपाय हो, सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आनी चाहिए। इस मामले में जो सबसे पहला और अहम नियम है वो है इसकी सही मात्रा का ध्यान रखना। कभी कभी लगता है ना कि ज्यादा खा लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह पेट में जाने के बाद बहुत ज्यादा फूलता है। इसलिए इसकी खुराक की एक बहुत ही सख्त लिमिट है। दिन भर में अधिकतम 1 से 2 छोटे चम्मच बस। इससे ज्यादा खाने पर पाचन तंत्र पर बेवजह का दबाव पड़ सकता है, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो सबसे अहम बात यह है कि प्राकृतिक उपाय कितने भी चमत्कारिक क्यों ना हों, उनकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। यहाँ 2 बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। पहला, इसकी तासीर जरूरत से ज्यादा ठंडी होती है।
इसलिए जिन्हें सर्दी जुकाम है उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। और दूसरा, अगर स्थिति गंभीर है या ब्लीडिंग लगातार हो रही है तो सिर्फ इन घरेलू नुस्खों के भरोसे बिल्कुल न रहें। ऐसे में किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से तुरंत मिलना बेहद जरूरी है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि इस उपचार के साथ साथ हमारी जीवन शैली में क्या बदलाव जरूरी हैं। अगर गोंद कतीरा के असर को सच में दोगुना करना है तो ये छोटी सी चेकलिस्ट बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले तो दिन भर में खूब सारा पानी पीना है, क्योंकि उस तैयार जल को शरीर में अपना काम करने के लिए पानी की सख्त ज़रूरत होती है। दूसरा, अपने खाने में ढेर सारे ताज़े फल और हरी सब्जियां शामिल करनी हैं ताकि भरपूर फाइबर मिल सके। और सबसे ज़रूरी बात, घंटों तक एक ही जगह कुर्सी पर बैठे रहने से बचना है। थोड़ी थोड़ी देर में उठकर टहलने से हमारी नसों पर जो दबाव पड़ता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के दौरान हमने ये करीब से देखा कि कैसे गोंद कतीरा अपने प्राकृतिक ठंडक और लुब्रिकेशन के जरिए इतनी शक्तिशाली राहत दे सकता है। लेकिन जरा सोचिए, जब बात शरीर को जड़ से ठीक करने की आती है तो क्या सिर्फ एक प्राकृतिक उपाय अपना लेना ही काफ़ी है, या फिर एक पूरा का पूरा सही डाइट प्लान और एक अच्छी जीवन शैली को अपनाना ही इस तकलीफ से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का असली तार्किक कदम है? संपूर्ण स्वास्थ्य तभी मिलता है जब हम समस्या को हर तरफ से सुलझाते हैं। और इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं।